हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द कोडिंग आइकन्स। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एक्चुअल टेक्निकल क्वेश्चंस क्या हैं जो 2021 के इंटरव्यू में पूछे गए हैं और प्रीवियसली इंटरव्यू में भी पूछे गए हैं, जैसे 2020 के, 2019 के। तो इस वीडियो में मैं ये पांचों पॉइंट को कवर करूँगा, एक एक क्वेश्चन बताऊँगा आपको कि क्या पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में। तो जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं, ये सारे क्वेश्चन 2020-21 के इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं डिफरेंट कंपनीज में, लाइक विप्रो में, कैपजेमिनी में, टीसीएस में, इन्फोसिस में। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझाऊंगा भी। तो पहला क्वेश्चन है, गिवन एन एरे ऑफ 1 एंड जीरोस, अरेंज द फर्स्ट टुगेदर एंड जीरोस टुगेदर इन अ सिंगल स्कैन ऑफ द एरे। तो इसमें क्या करना है, आपको 0 और 1 का एरे दे रखा होगा और इसके अंदर आपको 1 को पहले सारे इकट्ठे करने हैं, फिर 0 को इकट्ठे करने हैं, और ये एक ही स्कैन में होना चाहिए, बार बार लूप नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो इसको पे आप इजीली कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास राइट अ फंक्शन टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग अ टेम्पररी वेरिएबल। ये हमेशा पूछा ही जाता है, मतलब 99% इंटरव्यू में पूछा ही गया है ये क्वेश्चन, तो इसको भी आप देख लेना एक बार। उसके बाद हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ फिबोनाची सीरीज। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन छोटा है इसलिए पूछा जाता है, बट ये लॉजिकल है, तो इसको भी देखना जरूरी है। उसके बाद हमारे पास राइट अ C++ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज पैलिंड्रोम और प्राइम और नॉट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन को एक में मर्ज कर दिया है। तो इसमें क्या करना है, इसमें पैलिंड्रोम अपन को फाइंड करना है और प्राइम नंबर के लिए चेक करना है कि ये नंबर जो है ये प्राइम नंबर है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसके बाद हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का है क्वेश्चन, जो कि वहाँ पे बोल देगा कि पॉलीमॉर्फिज्म के लिए कोड लिख के दिखाओ। तो इसके लिए आप ओवरराइडिंग या फिर ओवरलोडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट एंड एरे ऑफ जीरोज 1 एंड 2। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, स्विच केस से आप इसको इजीली कर सकते हैं, इसका आंसर अवेलेबल है। ये भी क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है। उसके बाद हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव ऑल द वोवेल्स फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग यूजिंग स्विच केस। तो ये क्वेश्चन जो है ये स्ट्रिंग के बेस पे है, तो यदि वो स्ट्रिंग के बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं, एरे को नहीं पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके पास आता ही है। नेक्स्ट है आपके पास राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द स्ट्रिंग बाय यूजिंग बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन और मर्ज सॉर्ट। इसमें से कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक आपसे कोड लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहे हमारे कोडिंग क्वेश्चन जो कि ये पूछे जाते हैं यदि आपका पैकेज थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि 5 है, 6 है, ठीक है, तो उसमें ये पूछे जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एसक्यूएल के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं विप्रो, इन्फोसिस और अदर एमएनसीज में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास वही है कि व्हाट आर द टेबल्स एंड फील्ड इन द डेटाबेस। स्टार्ट इसकी यहीं से होती है, मतलब कि एसक्यूएल क्वेश्चंस की बात करें तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, डीबीएमएस में यहीं से वो पूछना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो ये सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी की एंड अ यूनिक की, ये भी मतलब मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन में आता है, तो इसको भी आप एक बार देख लेना। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस, एक्सप्लेन इट्स टाइप, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको पता ही होगा डेटा रिडंडेंसी हटाने के लिए यूज होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके टाइप्स जैसे कि 1F, 2NF, 3NF, ये जो है ये सारे टाइप्स होते हैं इसके, तो एक बार इसको भी देख लेना अपने इंटरव्यू से पहले। उसके बाद बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल ऑपरेटर्स। एसक्यूएल ऑपरेटर्स में पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, लोग इसके बारे में देखते नहीं है, तो आप इसके बारे में एक बार देख लेना। तो उसके बाद है हमारे पास विच आर जॉइंस इन एसक्यूएल्स, नेम द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसक्यूएल जॉइन। तो इसके अंदर आपको जॉइंस के बारे में बताना है, जैसे कि इनर जॉइन, आउटर जॉइन, और भी बहुत सारे जॉइन है उनके बारे में बताना है। उसके बाद है यार हमारे पास व्हाट इज क्लस्टर्ड इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। ये भी पूछा गया है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन इन्फोसिस में पूछा गया था, तो इस पर ध्यान रखना आप और इसको कर लेना प्रिपेयर। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज सेल्फ जॉइन एंड व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन से भी क्वेश्चन पूछते हैं, यदि वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते और एक ही टेबल में बोलते हैं कि ये कॉलम की चीज़ें फाइंड करो, तो वहाँ पे आप सेल्फ जॉइन यूज़ करते हैं, तो इसको भी देख लेना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब क्वेरी, हाँ सब क्वेरी से क्वेश्चन पूछते हैं, 4-5 टेबल आपके अंदर दे देंगे, फिर बोलेंगे टॉप 5 जो सैलरी है वो फाइंड करके दिखाओ, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टीज इन्फोसिस में पूछा गया इस बार, डेटा स्पेशलिस्ट के लिए और सिस्टम इंजीनियर के लिए भी पूछा गया है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन एंड बिटवीन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इन बिटवीन ऑपरेटर्स के बारे में आपको आना चाहिए, बहुत इजी होता है ये, और आप एक बार इसको देख लेना। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट, ठीक है, इसको भी एक बार देख लेना। ये भी इजी क्वेश्चन होता है और ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है।
तो अब हम बात कर लेते हैं कि सी प्लस प्लस और पाइथन से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए आप जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे ही जाएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होता है, तो इसको भी आप एक बार देख लेना। व्हाट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक टॉपिक है जो कि बहुत तो नहीं, थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको भी आप देख लेना एक बार। व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यदि आप बात करें क्लासेस में, ऑब्जेक्ट्स में या फिर इनहेरिटेंस में, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद हम बात करें व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रेंड क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड क्लास और फ्रेंड फंक्शन आपको आने चाहिए, दोनों डिफरेंट होता है, जैसे कि क्लास और फंक्शन से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पास आने चाहिए। नेक्स्ट बात करें कि इज डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल, इफ़ यस देन एक्सप्लेन एंड इफ़ नो देन वाई। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आप यस बोल देंगे गलती से, बट ये पॉसिबल नहीं होता है। इसका डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं गिग्स फॉर गिग्स और जावा टी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बात करें व्हाट इज़ दिस पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। दिस पॉइंटर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सी प्लस प्लस में, इसको भी एक बार देख लेना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद हम बात करें पाइथन से क्या क्वेश्चन थे, तो पाइथन से बेस्ड पे क्वेश्चन है ये, व्हाट आर लिस्ट एंड टपल्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, मतलब लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एरेज एंड लिस्ट। यहाँ पे क्या है, एरेज और लिस्ट के बारे में डिफरेंस है, पहले क्या था लिस्ट एंड टपल्स के बारे में डिफरेंस था, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसको देख लेना एक बार। उसके बाद है व्हाट इज़ लैम्डा इन पाइथन, व्हाई इट इज़ यूज्ड, ठीक है। तो लैम्डा एक फंक्शन होता है, इसको आप देख लेना, वन लाइनर फंक्शन होता है, और इसको भी आप देख सकते हैं, ईजी होता है, और ये सिर्फ पाइथन में ही होता है। हाउ डज इनहेरिटेंस वर्क इन पाइथन, एक्सप्लेन इट विथ इन एग्जाम्पल। इनहेरिटेंस यदि क्वेश्चन पूछता है तो सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, इन सब में किसी में भी पूछ सकता है, सब में सेम ही होता है, तो इसको भी आप एक बार कर लेना। व्हाट इज स्लाइसिंग इन पाइथन, ये जो स्लाइसिंग का कंसेप्ट है वो पाइथन में है, सी प्लस प्लस में नहीं है, तो यदि वो पाइथन से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद बात करें कि रीजनिंग के क्वेश्चन क्या क्या हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन मतलब कम पूछे जाते हैं, बट ये पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिस्टेड किया है ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी आप देख लेना। लुक एट द सीरीज़, जैसे कि 12, 11, 13, 12, 14 है, तो व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, आपको दिमाग लगाना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है अपने पास लुक एट द सीरीज़, वो भी सीरीज़ वाले क्वेश्चन है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, ये स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन है। उसके बाद जो ये ब्लड रिलेशन वाले मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे सामने जब एक मेरा फ्रेंड इंटरव्यू दे रहा था तो वहाँ पे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्निकल इंटरव्यू में, ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार और प्रिपेयर रहना रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए भी। तो अब बात करते हैं कि नेटवर्किंग से क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं और क्या ये सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए पूछे जा सकते हैं। तो जी हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यदि जा रहे हैं, आपकी प्रोफाइल वो है, तो नेटवर्किंग के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके लिए तैयार रहिए। या फिर आप क्लाउड डोमेन में जा रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी डोमेन में जा रहे हैं, या फिर नेटवर्किंग डोमेन में जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो मस्ट है, आपके पास मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, टेल मी समथिंग अबाउट वीपीएन। जैसे कि आपको पता होगा वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है, टनलिंग इसमें यूज़ होती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और वीपीएन के टाइप्स भी पूछ सकते हैं, तो उसके लिए आप रेडी रहना। डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आपको पता ही है कि स्टार टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, तो ये सारे टोपोलॉजी के टाइप्स होते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखना कि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो कि है व्हाट इज एन IPv4 एड्रेस, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ IPv4। IPv4 एड्रेस के बारे में पूछेंगे आपसे, और IPv4 की क्लासेस के बारे में पूछेंगे, जैसे क्लास A, क्लास B, और इनका रेंज भी पूछ सकते हैं कि जैसे क्लास A का रेंज होता है 0 to 126, तो ऐसे रेंज भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपका पहला क्वेश्चन भी हो सकता है नेटवर्किंग के बेस पे, वो है डिस्क्राइब द OSI रेफरेंस मॉडल। OSI मॉडल भी आपसे पूछ सकते हैं, और एक एक चीज़ OSI में जो होती है वो सारे पूछ सकते हैं, तो उस पर एक बार ध्यान रखना। यदि वो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछते हैं तो व्हाट इज़ द TCP और UDP प्रोटोकॉल पूछ सकते हैं, दोनों में डिफरेंस भी कह सकते हैं कि बताओ आप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंशिएट द मैक एड्रेस विद द IP एड्रेस, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैक एड्रेस कितने बीट का होता है, IP एड्रेस कितने बीट का होता है, और क्या डिफरेंस होता है एक्चुअल। तो इसमें आप घबराने की बात नहीं है, इसको आप गिग्स फॉर गिग्स से जाइए, पढ़िए, इसको इंटरव्यू गेट से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा यदि आपको पता नहीं होगा तो। उसके बाद बात करें कि नीड ऑफ डेटा लिंक लेयर इन OSI मॉडल। ये क्वेश्चन मस्ट है, पूछा गया है, इवोसिस में हो गया, इन्फोसिस में हो गया, TCS में हो गया, विप्रो में हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
उसके बाद है हमारे पास कंपेयर द हब वर्सेस स्विच। ठीक है, हब और स्विच में डिफरेंस पूछ सकते हैं। हब बहुत पुराना हो चुका है, अब स्विच उसका लेटेस्ट वर्जन है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करें व्हाट आर यूनिकास्टिंग, एनीकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है नॉलेज चेक करने के लिए, नेटवर्किंग में आप कितना जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास व्हाट हैपन्स व्हेन यू एंटर google.com इन द वेब ब्राउज़र। जैसे सबको पता है कि ये सबको नेट यूज़ करना होता है और वो ब्राउज़र में जाकर जैसे क्रोम में जाके google.com में लिखते हैं, तो इसके बैकएंड में प्रोसेस क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं और आपको बताना ही पड़ेगा इसका। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बस यही थे हमारे जो कि क्वेश्चन मैं बताना चाहता था आपके कौन से एक्चुअल क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और इसके बेसिस पर लोग सेलेक्ट भी हुए। ठीक है, तो बस इतना इस वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।